नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राम लॉक्स दिए गए हैं जो मैं आपको बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और इससे एक एक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम लोग जो है ग्राम लॉक का यूज़ करते हैं, किस जगह पर यूज़ करते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एक भी चीज़ें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसकी मेरी फुल गारंटी है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 8 पे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो भी ग्राम लॉक दिए गए हैं उनको कैसे मेमोराइज करते हैं। देखेंगे एक पहला आपका जो ग्राम लॉक होता है वो मी होता है, ठीक है ना। जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपका एबव द लाइन रहेगा। क्लियर? और मी के बाद देखेंगे तो आपका नेक्स्ट जो ग्राम लॉक होगा वो आपका हिम होगा। हिम को हम टच द लाइन बनाएंगे। क्लियर? फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे तो आपका अगला ग्राम लॉक आता है माई सेल्फ, ठीक है ना। पहला आपका जो ग्राम लॉक आता है वो आता है आपका मी आपका एबव द लाइन बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में जो भी ग्राम लॉक आता है वो आपका लाइन में बनेगा। अब नेक्स्ट पे आता है आपका माई सेल्फ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एबव द लाइन बनाते हैं और इस पे लास्ट पे सेल्फ है तो इसलिए इस पे सर्कल लगा देते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे तो आपका होता है यहां से हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होता है। जब आप इसको बनाएंगे तो ये टच द लाइन होगा और इस पे लास्ट पे सर्कल लगाएंगे क्योंकि इस पे सेल्फ लगा हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये चीजें मैं जो लिख रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट हैंड के लिए और इसको याद नहीं करना पड़ेगा। अभी बस इसको लिख रहा हूँ और इसको कैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको क्लियर करता हूँ, ये सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पे आता है तो आपका स्पेशल हो जाता है स्पेशल। और स्पेशल जब आप बनाएंगे तो एस का सर्कल लगाने के बाद और ये आपका लेफ्ट मोशन से पी हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेशल के बाद आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो अपना अगला ग्राम लॉक जो होता है वो स्पीक हो जाता है। जब आप स्पीक बनाएंगे तो ये एस का सर्कल लेफ्ट मोशन से घुमा के और ये आपका थ्रू द लाइन बनता है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो आपका अगला आता है जो ग्राम लॉक वो होता है सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड। दोनों के लिए जो है हम लोग एक ही ग्राम लॉक का यूज करते हैं। ये आपका जो बनेगा टच द लाइन बनेगा और ये बी पे आपका लेफ्ट मोशन से सर्कल लग जाएगा, ठीक है ना। और एक ग्राम लॉक जो बचता है वो आपका सेवरल हो जाता है। जब आप इसको बनाएंगे तो इस पे इनसाइड द कर्व इसका सर्कल लगाते हुए आपको टच द लाइन डार्क पे इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो इतने इस पे जो है इंपॉर्टेंस आपके ग्राम लॉक दिए गए थे। अब देखिए कैसे इनको मेमोराइज करना है, एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे कि जैसे देखेंगे इसमें पहला वाला वर्ड क्या है आपका एम आया हुआ है, ठीक है ना। तो एम मी के लिए याद रखिएगा कि जो ग्राम लॉक हम बनाते हैं वो लाइट पे रहता है, एबव द लाइन बनता है। और हिम के लिए आप देखेंगे तो एम के बिफोर पे कोई जो वावेल आई हुई है वो देखेंगे थर्ड प्लेस की वावेल है आई है, तो आई के सेंस पे याद रखिएगा कि जो एम हम बनाएंगे हिम के लिए ग्राम लॉक वो याद रखिएगा टच द लाइन होगा क्योंकि इसके पहले क्या है आपकी थर्ड प्लेस की वावेल है, इसलिए एम को थर्ड जाके लाइन के नीचे तो लिखेंगे नहीं, इसलिए इसको जब लिखेंगे तो टच द लाइन लिखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पे जब आएंगे तो अगला ग्राम लॉक जो दिया है आपका माई सेल्फ दिया हुआ है। तो माई सेल्फ में आप ये देखेंगे कि माई वाला वर्ड आया है ना, और माई के बाद देखते हैं माई पे आई वाला डिप्थोंग आपका आया हुआ है। तो जो आई वाला डिप्थोंग आता है वो एबव द लाइन लिखते हैं। तो इस कंडीशन पे याद रखिएगा कि माई सेल्फ के लिए पहले तो ये आपका एबव द लाइन होगा और इस पे सेल्फ ऐड हुआ है, इस वजह से इसके लास्ट पे आप जो है इनसाइड द कर्व ऐसा सर्कल लगा देंगे। तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि माई सेल्फ के लिए जब भी हम बनाएंगे याद रखिएगा माई के बाद आपका डिप्थोंग आता है, इसलिए आई का डिप्थोंग एबव द लाइन बनता है तो एम आपका ऊपर बनेगा और सेल्फ के लिए हम लोग इनसाइड द कर्व एस का सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं तो आपका आता है हिम सेल्फ। आपको बताया गया है कि हिम में एम के पहले आपका क्या आता है वावेल आता है, जो भी वावेल आता है इस पे थर्ड प्लेस का आता है, तो ये आपका टच द लाइन बनेगा। और हिम में देखेंगे तो सेल्फ आपका ऐड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इनसाइड द कर्व आप इसका सर्कल लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो मैं कुछ इसके ग्रामर जो फार्मूले हैं उस कॉन्सेप्ट से भी मैं आपको इनका यूज करा दूंगा कि कहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। क्लियर?
फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तो आपका आता है स्पेशल। स्पेशल पे आप देखेंगे कि आपका शुरुआती तौर पे एस आया हुआ है और एस के बाद देखेंगे आपका पी आया हुआ है और पी के जस्ट बाद आपका ए वाली वावेल आई हुई है। तो ये वावेल जो इस पे आई हुई है वो अपने बिफोर वाले प्लेस स्ट्रोक का प्लेस डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर अगर सेकंड प्लेस की वावेल है तो याद रखिएगा कि जो पी का स्ट्रोक बनाएंगे वो उस पे एस का सर्कल लेफ्ट मोशन से घुमाते हुए टच द लाइन लिखेंगे, क्योंकि सेकंड प्लेस की जब वावेल आती है तो कोई भी स्ट्रोक जो होता है वो हम लोग टच द लाइन लगाते हैं। तो स्पेशल के लिए याद रखिएगा टच द लाइन आपका होगा। यहाँ पर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप पढ़िए ताकि ये कभी आपको भूले नहीं। क्लियर। आगे देखेंगे तो आपका अगला वर्ड आया है स्पीक आया हुआ है। तो स्पीक में आप देखेंगे एस का सर्कल आया है पहले, फिर पी आया हुआ है और इसके बाद आपकी वावेल आई हुई है। और देखेंगे कि इस वाले पी के बाद जो भी वावेल आई हुई है वो थर्ड प्लेस की है, ठीक है ना। तो जब थर्ड प्लेस की वावेल है तो इसके बिफोर पे पी आया है, पी का प्लेस डिसाइड करेगा। क्लियर। किसी भी स्ट्रोक के चाहे पहले वावेल आए चाहे उसके आफ्टर पे वावेल आए वो स्ट्रोक का वो प्लेस डिसाइड कर देती है। क्लियर। तो देखेंगे थर्ड प्लेस किस पे वावेल आई है, तो जब आप पी का स्ट्रोक आप बनाएंगे तो इसके बिफोर पे आपका एस का सर्कल आया हुआ है तो लेफ्ट मोशन से इसका सर्कल लगाएंगे और थ्रू द लाइन लिखेंगे। पी के लिए जो भी स्ट्रोक बनाते हैं हम लोग लाइट पे बनाते हैं तो ये आपका लाइट पे रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह आपका स्पेशल पे भी ये आपका लाइट पे रहेगा। आगे नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपका सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड दोनों के लिए एक ही ग्राउंड लॉग यूज करते हैं, टच द लाइन बनाते हैं, एस का लेफ्ट मोशन से सर्कल लगाते हैं। और बी के लिए देखेंगे यहाँ पे ये आपका बी आया हुआ है और बी के लिए हम लोग डार्क पे स्ट्रोक का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसके बिफोर पे देखेंगे जो भी वावेल आई है वो मच वाली वावेल आई है और मच वाली वावेल को याद रखिएगा हम लोग डार्क पे लिखते हैं और टच द लाइन लिखते हैं क्योंकि ये सेकंड प्लेस की वावेल होती है, टिक पर होती है। क्लियर। तो इसलिए यहाँ और इसके बिफोर पे देखेंगे एस का सर्कल आया हुआ है तो जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर एस का सर्कल लगाते हुए इसका टच द लाइन बनाएंगे क्योंकि सेकंड प्लेस की वावेल है बिफोर द बी कॉन्सोनेंट के। क्लियर। तो यहाँ से चीजें समझ में आ गई होंगी कि सब्जेक्ट के लिए हम लोग टच द लाइन क्यों बनाते हैं। ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से ये सारे कुछ आपको ग्रामर लॉक्स याद हो जाएंगे। इसको रटना नहीं है क्योंकि रटने के बावजूद भी क्या होता है हमें भूल जाता है कि कहाँ से कौन सा ग्रामर लॉक किस जगह बनेगा, एबव द लाइन बनेगा, टच द लाइन बनेगा, थ्रू द लाइन बनेगा। ये सारी प्रॉब्लम जो है जब हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं तो ये हमको क्लियर नहीं होता है। क्लियर। और पढ़ने का हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं फिर भी हमारे ग्राउंड लॉग याद नहीं होते हैं, 2 4 6 दिन 10 दिन हमें इनको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ लोग मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैं आपको शॉर्ट हैंड में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको एक एक ग्राउंड लॉग जो है मेमोराइज हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आपका सेवरल आता है। सेवरल पे आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा इस पे आपका एस आया हुआ है और एस के तुरंत बाद आपका वावेल आया हुआ है और वावेल के तुरंत बाद आप देखेंगे वी का स्ट्रोक आया हुआ है और वी आपका कर्व स्ट्रोक बनता है। इसको हम लोग डार्क पे बनाते हैं और देखेंगे कि वी के बिफोर पे क्या है वावेल आया है और इसके आफ्टर में भी वावेल आया है। क्लियर। तो जब वी के बिफोर हो चाहे आफ्टर पे वावेल स्ट्रोक के दिया है वो प्लेसेस का डिसाइड करता है। तो इसके पहले जब देखेंगे वावेल आया है तो इसका मतलब यहाँ से ये सेकंड प्लेस का वावेल है तो वी का जो स्ट्रोक बनेगा आपका कर्व पे वो टच द लाइन बनेगा। क्लियर। जब ये टच द लाइन बनेगा और इसके बिफोर पे एस आया हुआ है तो एस आपका क्या होगा इनसाइड द कर्व यूज होता है तो इसलिए एस जो है वी पे इनसाइड द कर्व यूज होगा और इसको टच द लाइन लिखते हैं। क्लियर। तो इस तरह करके ये आपका क्या हो जाता है सेवरल हो जाता है, ठीक है ना। ये और अच्छे से देखिएगा थोड़ा सा स्पेस नहीं है इस जगह। चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये सेवरल हो गया है। अब जब यहाँ से देखेंगे सेवरल, ठीक है ना, तो इस तरह करके देखेंगे आप ये इतने सारे आपके ग्राउंड लॉक दिए हुए हैं जो आपके शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको याद नहीं करना है। मैं जिस कॉन्सेप्ट से आपको बताया हूँ उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको लर्न करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। ये क्या है, अगर आप देखें मी तो ये ग्रामर पोर्शन से जो आपका मी होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। और इसी तरह आपका नेक्स्ट वाला जो ग्राउंड लॉक दिया है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये आपके कारक होते हैं, ठीक है। जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं
तो उस प्रोनाउन पे मैं बता देता हूं आपको, याद रखिएगा। चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। पहले आपका जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये आपका नॉमिनेटिव कारक जिन्हें बोलते हैं हम लोग, जिनको हम इंग्लिश में केस बोलते हैं। 4 तरीके का केस होता है, पढ़िएगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और इसके बाद ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद ये पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम लोग जो है पोसेसिव केस कहते हैं, केस का प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उस पे हम जो प्रोनाउन का यूज करते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन पे आपका आई आता है और वी आता है, क्लियर। सेकंड पर्सन के लिए हम लोग यू का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन पे आएंगे तो इसके लिए ही होता है, फिर इसके लिए आपका सी होता है, फिर इस पे आपका इट होता है, फिर इस पे आपका नेक्स्ट पे देखेंगे तो आपका दे आता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ बोर्ड पे आ रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता क्या है, मी होता है, क्लियर। और इसका पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो आपका माई होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन पे इसका यूज हम लोग जो है माइन करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है, क्लियर। और इसका एडजेक्टिव पे जो आता है आपका वो आवर होता है, और जो पोसेसिव प्रोनाउन पे आता है वो आपका आवर्स होता है, क्लियर। इसी तरह यू के लिए बढ़ेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यू, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव योर, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो आपका योर्स हो जाता है, ठीक है ना। ही के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में हिम, फिर आपका आता है यहाँ से हिज, फिर नेक्स्ट पे आपका आता है यहाँ से हिज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आप बढ़ेंगे सी के लिए, तो इसके लिए होता है आपका हर, फिर इस पे आपका आता है फिर से ये हर, और ये आपका प्रोनाउन पे आपका आ जाता है हर्ष हो जाता है, ठीक है ना। इट के लिए देखेंगे तो यहाँ से इट, और फिर इसके बाद यहाँ से इट्स हो जाता है, और ये आपका गैप हो जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे दे के लिए क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव केस पे देम का, और यहाँ पर दियर का, और यहाँ पर दियर्स का, ठीक है ना। अब यहाँ से ये चीजें क्लियर करना है आपको कि जो ये चीजें दो प्रोनाउन आपके दिए गए थे, एक आपका मी दिया हुआ है और इसके बाद एक आपका हिम दिया हुआ है। ये दोनों आपके जो भी प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमेशा यूज किए जाते हैं। किस पे यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं। देखेंगे आपका ये एक मी आता है, दूसरा आपका हिम आता है, और ये आपका हिम हो गया, क्लियर। तो जब इसे हम सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं तो याद रखिएगा ये वर्ब के बाद आते हैं, और आपके ये याद रखिएगा कि किस पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आते हैं। मी आपका आई के लिए यूज होता है, और हिम जो होता है वो आपका ही के लिए यूज होता है, क्लियर। वर्ब के बाद होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे यूज करते हैं। सेंटेंस पे अगर आप इसको देखेंगे, यू लाइक मी, क्लियर। यू लाइक मी दिया हुआ है, ये आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब हो जाता है, और मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो जाता है, क्लियर। कभी भी याद रखिएगा अगर कहीं इस सेंटेंस पे वर्ब के तुरंत बाद जो भी प्रोनाउन यूज की जाती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे यूज की जाती है, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म पे यूज नहीं करते हैं उसको। नॉमिनेटिव केस पे कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस एक ही होता है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस एक ही शब्द होता है, ठीक है ना, एक ही वर्ड होता है। तो याद रखिएगा कि वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन यूज करी जाती है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे यूज की जाती है, कभी भी वहां पर हम सब्जेक्टिव फॉर्म पे यूज नहीं करते हैं। अगर वहां करते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत होता है, ठीक है ना। तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि आपका मी जो होता है और हिम होता है ये दोनों क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, और हमेशा इसको वर्ब के बाद यूज करते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट पे जब आते हैं तो ये आपका माई सेल्फ होता है, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे कि ये आपका हिमसेल्फ होता है। ये दोनों ही आपके होते क्या है, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब हम किसी सब्जेक्ट पे जोड़ के रूप में यूज करते हैं तो याद रखिएगा ये एम्फैटिक प्रोनाउन भी बन जाता है। क्लियर। जब इन दोनों का हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोड़ डालते हैं तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस कंडीशन पे हमेशा एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। क्लियर। अब दोनों को मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एक चीजें आपको ये बताना है, जैसे देखेंगे माई सेल्फ है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका बनता कैसा है, अब किसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और कहाँ से चीजें क्लियर होती हैं, ये सारा कुछ डिफाइन करना है आपको, ठीक है ना। देखेंगे माई सेल्फ है तो जब याद रखिएगा कि कोई प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन का हो या सेकेंड पर्सन का हो, ठीक है, तो उसके पोसेसिव केस, अब पोसेसिव केस पे याद रखिएगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव भी आता है और प्रोनाउन भी आता है। तो चाहे एडजेक्टिव वाला आपका प्रोनाउन हो और चाहे ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन वाला हो, दोनों पे याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन पे आई और वी का यूज करते हैं और सेकेंड पर्सन पे याद रखिएगा यू का यूज करते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पोसेसिव केस में और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन पे आप देखेंगे हम लोग ही का, सी का, इट का और दे का यूज करते हैं। तो थर्ड पर्सन पे याद रखिएगा उसके थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना, अगर हम सेल्फ जोड़ें, सिंगुलर पे सेल्फ जोड़ें और प्लूरल पे सेल्वेस जोड़ें तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, याद रखिएगा। तो उस कंडीशन पे ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। क्लियर। और मैं आपको अब देखिए ये मेरी शॉर्ट हैंड की क्लास है, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, इसलिए मैं चीज़ें आपको कम ही बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें इस पे दी गई हैं उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर आपका क्लियर करूंगा। आप देखिए कुछ इसको सेंटेंस के माध्यम से, अगर चीज़ें आ रही हैं समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम इसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। और जब मैंने आपको इसकी पहली वीडियो जो बताया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यूज किए जाते हैं, तो याद रखिएगा कुछ निश्चित आपके वर्ब होते हैं, उन वर्बों के बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे कि कुछ मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे देखेंगे कि वर्ब आपकी आती है प्रेजेंट है, ठीक है ना, या आपका अब्सेंट आता है, या इस पे देखेंगे इंजॉय, इंट्रोड्यूस, ले, सेटिस्फाई और भी ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद याद रखिएगा हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर। एक सेंटेंस देखिएगा, आई absented himself from the class yesterday, ठीक है। तो चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी कि देखेंगे यहां पर आपका आया क्या है, हिमसेल्फ आया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी आई आपका प्रोनाउन है तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर माई सेल्फ लिखेंगे, माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि देखेंगे कि आपका वर्ब आया हुआ है और अब्सेंट देखेंगे आपका वर्ब है, और इस वर्ब के बाद याद रखिएगा जो इसको यूज किया गया है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया है। इसके बाद आपका अगला इस पे पार्ट ऑफ को स्पीच का जो भी चीज फॉर्म आती है वो जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग माई सेल्फ जो आपका आता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हिमसेल्फ भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लेकिन इनके यूज में अंतर होता है। जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं तो ये याद रखिएगा कुछ निश्चित वर्ब होती हैं, उन वर्बों के बाद इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो खुद के लिए होता है, स्वयं का सेंस देता है। क्लियर। तो इस तरह करके ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। अब एक एग्जांपल देखिएगा माई सेल्फ, हिमसेल्फ के लिए, और हिमसेल्फ का यूज हम लोग जो है इम्फेटिक की तरह करते कैसे हैं।
वो चीज भी आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन पर डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जो यूज आपको बताया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हुआ है। अब एक सेंटेंस देखेंगे जहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये एम्फेटिक की तरह यूज होता है। क्लियर। जब देखिएगा कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे, ठीक है, इम्फेसाइज किया जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा या उस पर जोर डाला जाए तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे देखेंगे आलोक himself is good but not his फ्रेंड्स। क्लियर। तो चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम लोग जो है एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में इसका यूज करते हैं। अब आप यहां से देखेंगे कि जो हिमसेल्फ है इसके पहले कोई वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। सबसे पहले प्रोनाउन जब एम्फेटिक प्रोनाउन का पहचान करते हैं तो याद रखिएगा कि इसके पहले आपका वर्ब नहीं आएगी कोई ना कोई, ठीक है ना। और ये जिस वर्ड पर एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज करता है जिस वर्ड पर, याद रखिएगा उसके तुरंत बाद यूज होता है। क्लियर। और यहाँ पर हिमसेल्फ जो है आलोक को एम्फेसाइज कर रहा है। ये इंसान खुद तो अच्छा है लेकिन इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। क्लियर। ये हिमसेल्फ वर्ड यहाँ पर प्रोनाउन है ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन जो इसका यूज किया गया है वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह किया गया है क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है, उस पर जोर डाल रहा है, उस पर एम्फेसाइज कर रहा है। तो इस बेस पे ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह हो जाता है। क्लियर। तो चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम लोग इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह करते हैं यूज और कैसे इसको जो है एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। क्लियर। आप देखेंगे तो चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी दोनों कि हम इनको एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे तो नेक्स्ट पे आपका अगला आता है जो भी ग्रामलॉक, ये आपका स्पेशल होता है। और याद रखिएगा स्पेशल के लिए भी और स्पेशली के लिए भी, ठीक है ना। अगर स्पेशल आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव अगर होता है तो वो हमेशा याद रखिएगा किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है और उस कंडीशन पे याद रखिएगा ये स्पेशल टाइप होता है आपका जब इसके बाद कोई ना कोई नाउन आ जाती है। और जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो याद रखिएगा इस पे एलवाई जुड़ जाता है और इसके तुरंत बाद कोई ना कोई वर्ब होती है या किसी सेंटेंस के पहले ये यूज होता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब को क्वालिफाई करना, खुद को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करना, होल सेंटेंस को भी क्वालिफाई करना, ये सारा कुछ जो है एडवर्ब का काम होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि जब स्पेशल होता है तो ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के पहले यूज होगा और जब इस पे एलवाई जुड़ जाएगा तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब जो है हमेशा वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और खुद होल सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। अब देखेंगे अगला वर्ड आपका आता है क्या है, स्पीक आता है। और स्पीक को आप जानते हैं कि ये आपकी वर्ब होती है, तो वर्ब के रूप में हम याद रखिएगा हमेशा स्पीक का यूज करते हैं। क्लियर। तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये आपकी वर्ब है और इसको हम लोग वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए एक तो मेरा नेचर जो है ना, पढ़ाते समय बहुत ज्यादा हंसमुख में नहीं रहता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये मेरा नेचर है कि मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ। क्लियर। क्योंकि यहाँ मैं कोई मनोरंजन तो करा नहीं रहा हूँ कि हंस हंस के शायद सारी चीजें बताई जाएं, तो ये मेरा नेचर है। तो आप लोग जो है अगर अच्छा लगे या खराब लगे वो आप इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। तो किसी का जो नेचर होता है आप उसको नहीं बदल सकते हैं। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट पे, तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टेड, दोनों के लिए एक ही ग्राम लॉक हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट के लिए भी और सब्जेक्टेड के लिए, दोनों के लिए एक ही ग्राम लॉक यूज होता है। और ये याद रखिएगा हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ये आपका नाउन होता है। क्या होता है ये आपका नाउन होता है, ठीक है। तो नाउन की तरह इसका यूज करते हैं। आगे आएंगे तो जो ये सेवरल होता है ना, ये आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। ये आपका प्रोनाउन होता है और इसका जो सेंस होता है याद रखिएगा, इस सेवरल का जो सेंस होता है वो मोर देन
टू होता है, बट नॉट वेरी मैनी। ठीक है ना, ये 2 से तो ज्यादा क्वेश्चंस देता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देता, ऑप्शन की तरह ये इसका यूज करते हैं, ये आपका प्रोनाउन होता है। क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि इस तरह करके इस चैप्टर पे आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर लॉग हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं इसको भी मैंने बता दिया। ये मेरे शॉर्ट हैंड की क्लास है, ये मेरे प्रॉपर ग्रामर की क्लास नहीं है, इसलिए मैं सारी चीजें आपको शॉर्ट में बताता हूँ। और जब मैं आपकी ग्रामर की क्लास दूंगा वहां पर मैं सारा कुछ आपको डिफाइन करूंगा। तो चीजें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।